हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्नावली 3.3 का। इसमें है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जो समस्या दी गई है उसका हमें रैखिक समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है? तो भिन्न को मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y, क्योंकि भिन्न जो होता है बटे के रूप में होता है, ऊपर अंश नीचे हर होता है, इसलिए x/y अंश मानेंगे x को, हर मानेंगे y को। प्रथम शर्त के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा दीजिए, तो भिन्न हमारा क्या बन जा रहा है, एक बन जा रहा है, यानी बराबर एक के हो जाएगा। पहली बार अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है और क्या बन जा रहा है, एक, तो बराबर एक हो जाएगा। अब इससे समीकरण हम एक बना लेंगे, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, 1/1 होगा, y माइनस एक का एक में गुणा होगा, इधर लिखेंगे, और इधर नीचे जो एक होगा उसका x प्लस एक में गुणा हो जाएगा, x प्लस एक हो जाएगा। मतलब हर बटा एक लगाओ या मत लगाओ, लेकिन ये उधर चला जाएगा, ये इधर ही रहेगा, तो x प्लस एक यहाँ पे हो गया, y माइनस एक यहाँ पर आ गया। अब y को इधर लाना है तो x माइनस वाई, वाई इधर आएगा प्लस माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, और एक इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस एक, और ये जाएगा माइनस एक, माइनस एक माइनस एक माइनस दो, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए माइनस दो, तो x माइनस वाई बराबर माइनस दो, समीकरण नंबर एक बन गया। द्वितीय शर्तानुसार प्रश्न में कह रहा है कि हर में एक जोड़ने पर, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ने पर वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश में अंश x ही रहेगा और बटा हर क्या है, y, y में एक जोड़ेंगे प्लस एक करेंगे बराबर 1/2 हो जा रहा। अब इसका भी तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2 का x में गुणा होगा 2x, y प्लस एक का एक में गुणा होगा तो y प्लस एक हो जाएगा, y इधर आएगा तो 2x माइनस वाई और बराबर इधर एक बचेगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको जो है विलोपन विधि से हल करना है, यानी x या y दोनों में से किसी एक को हमें विलुप्त कर देना है और उसके बाद मान निकाल लेना है। तो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ 2x माइनस वाई है, तो यहाँ भी y यहाँ भी y, दोनों गुणांक बराबर है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, लेकिन यहाँ माइनस दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी एक में से दो को घटा देंगे। यहाँ पर वही लिखा गया, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, जब घटाएंगे तो एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस दो है एक वाला, और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर एक है, ये दूसरा वाला। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस 2x है, तो 2x में से एक x घटेगा, माइनस में x आ जाएगा, एक x यानी माइनस x हो जाएगा, माइनस दो माइनस एक माइनस तीन हो जाएगा, और दोनों तरफ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3, यानी x का मान 3 आ गया। अब इस x का जो मान है, अब इसको किस में रख देंगे, समीकरण नंबर एक में रखिए या दो में रखिए, तो हम एक में रख रहे हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर एक क्या है, यही है, x माइनस वाई बराबर माइनस दो है, जहां x है वहां 3 रखा जाएगा, 3 माइनस वाई और बराबर माइनस दो हो जाएगा। अब 3 है, 3 उधर जाएगा, ये माइनस वाई, ये माइनस दो पहले से था, ये इधर आया, बराबर के जब इधर जाएगा तो माइनस तीन हो जाएगा, माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच होगा, ये माइनस वाई है, ये भी दोनों तरफ माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान 5 आ गया, और x का मान कितना है, 3 है। x क्या है, अंश है, y क्या है, हर है, तो अतः वह भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5, क्योंकि x का मान 3 है, y का मान 5 है। इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी एक नूरी है, एक सोनू है, दोनों की आयु पूछा है कितनी है। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी है।
ठीक है ना? तो 3 गुनी थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, नहीं 5 वर्ष पहले, इस समय कितनी आयु है नूरू की? x है। तो x में 5 घटा देंगे, x - 5 यानी 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु हो गया। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जो हो जाएगा, सोनू की आयु कितनी है? y है। तो y में से 5 घट जाएगा, y - 5 और 3 गुना कर देना है, 3 गुनी। अभी देखिए यहाँ पर ये x - 5 ही होगा और 3 का अंदर गुणा करेंगे 3y और माइनस 3 पचे 15, बीच में बराबर है ही। अब देखिए 3y जब इधर आएगा तो x - 3y होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि इधर क्या है? प्लस में है। और -5 उधर जाएगा तो +5 होगा। -15 और +5 घटकर -10 होगा। -15 और +5 -10 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना? तो दोगुनी हो जाएगी, 2 से हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, इस समय कितनी है? x है, तो x में 10 जुड़ जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, इतना हो गया। और बराबर यहाँ पे 2 गुणे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु इस समय कितनी है? y है, तो y प्लस 10 हो जाएगा। इन 2 का अंदर गुणा कर देंगे, ये ऐसे ही हो जाएगा, यानी x प्लस 10 और बराबर यहाँ पे 2y और 2 दहा में 20 हो जाएगा। 2y इधर आएगा, ये x है पहले से, x y वाला पद इधर करेंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। तो x माइनस 2y हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 10 जाएगा उधर माइनस होगा, तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 ही आएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 हो गया। 1 2 को देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है और यहाँ चिन्ह बराबर है, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। चिन्ह अगर विपरीत रहता तो हम जोड़ देते। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस में घटाएंगे, x क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक हमारा था x माइनस 3y बराबर -10 और दूसरा था x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है ना? अब जब घटाएंगे तो ये प्लस x है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2y है तो प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 2y माइनस 3y है और प्लस 2y है, घटेगा तो माइनस y आ जाएगा, बराबर ये -10 -10 -20 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये y का मान जो 20 आया है, अब समीकरण 1 में रख देंगे। ये y का मान जो 20 आया है, किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 1 क्या है? x माइनस 3y है, तो 3 गुणे y का मान 20, 3 गुणे 20 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? -10। अब यहाँ x बराबर ये -10 है और 20 तिया 60, -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। तो -10 + 60 घटकर कितना आ जाएगा? 50, यानी 60 में से 10 घटा देंगे, 50 आ जाएगा। x का मान 50 आ गया और y का मान कितना आया है? 20 आ गया। x क्या है? नूरी की आयु है और y क्या है? सोनू की आयु है। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए संख्या जो है 2 अंकों में है, एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है। तो मान लेते हैं माना संख्या का इकाई अंक y है तथा संख्या का दहाई अंक x है। तब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? दहाई में 10 से गुणा करेंगे 10x, इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ पे 10x प्लस y, ये 2 अंकों की संख्या मिल गई। यहाँ पे 10 क्यों आया? क्योंकि 10 का इसमें दहाई है, 10 का गुणा हो जाएगा, 10x प्लस y, तभी हम यहाँ पे संख्या निकाल पाएंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 9 है। यानी संख्या का जो अंक है इकाई दहाई, उनका योगफल कितना है? 9 है। इकाई अंक x है और दहाई इकाई अंक क्या है? y है, दहाई अंक क्या है? x है। तो x प्लस y बराबर 9 या y प्लस x बराबर 9, यानी दोनों को जोड़ना है, आपको जोड़ देना है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या जो है, पहले इसको निकाल लेंगे कि संख्या के अंक अगर पलटेंगे तो कितनी संख्या क्या बन जाएगी? अगर इसको हम दहाई बनाते, इसको इकाई बनाते, तो इसको जब दहाई बनाएंगे इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, 10y प्लस
x हो जाएगा, x में 1 का गुणा हो जाएगा। तो ये पलटने पर संख्या बन रही है, क्योंकि प्रश्न द्वितीय शर्तानुसार में यही कहा है कि दी गई संख्या का 9 गुना और पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, 2 गुना है, जो दी गई संख्या उसका 9 गुना और पलटने पर जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना। ठीक है ना, तो आपस में क्या है, बराबर है। तो दी गई संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, और यहाँ पे 2 गुणे पलटने पर संख्या क्या बनी है, 10y प्लस x। यहाँ पे 9 का गुणा होगा, यहाँ पे 2 का गुणा होगा, तो 9 का 10 में गुणा हो जाएगा 90x हो जाएगा, 9 का y में होगा तो 9y, फिर बराबर 2 का 10 में होगा 20y, 2 का x में होगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ 90x है, ये 2x है, इधर आ जाएगा 90x माइनस 2x, क्योंकि प्लस है इधर आएगा माइनस, ये 9y प्लस में है इधर, और ये 20y इधर आएगा तो माइनस 20y, और बराबर इधर कुछ नहीं बचा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 90x में से 2x घटेगा, 88x आ जाएगा, और प्लस 9y माइनस 20y, 20y में से 9y घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 11, बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों में से 11 कॉमन लेंगे, 11 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता है। 11 जो कॉमन लिए हैं 88 में भाग करेंगे 88x में तो 8x आ जाएगा, 11 8 88, और माइनस इसमें 11 से भाग करेंगे केवल 1 आएगा, मतलब माइनस y हो जाएगा। अब 11 क्या है, इसमें गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 0 में जब 11 का भाग होगा तो 0 हो जाएगा वो वाला पद, ये इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि 11 आया 0 में भाग होगा, तो 11 में 0 से 11 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब 1 2 देखिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0 है, तो y का मान यहाँ पे देखिए समान है, यानी y का गुणांक समान है और चिन्ह विपरीत है इसलिए जोड़ दिया गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जोड़ने पर कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, दूसरा क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। अब y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 8x और 1x 9x हो जाएगा बराबर 9, और 9 जाएगा 9 में भाग हो जाएगा, x बराबर 9/9, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 कहाँ है, ये x प्लस वाई बराबर 9, 1 में रख देंगे, x का मान 1 आया है तो 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 जाएगा घटेगा, यानी y बराबर 9 माइनस 1, और 9 में से 1 घटेगा तो 8, यानी जो y का मान हो गया वो 8 हो गया। अतः दी गई दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई है, x का मान 1 है तो 10 गुणे 1 हो जाएगा, y का मान 8 आया है 8 हो जाएगा, तो 10 एकम 10 और प्लस 8, 10 8 18 हो जाएगा। इस तरह से दो अंकों की संख्या कितनी आ गई, 18। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला, चौथा प्रश्न देखिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कोई मीना है जो 2000 रुपया बैंक से निकाल रही है, उसको पूरे 25 नोट मिल रहे हैं, और कह रहा है कि 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, तो ये कितने कितने नोट होंगे, तो ये बताना है। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी है, x है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, y है। अब प्रथम शर्तानुसार नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है, यहाँ कितनी है, 50 रुपए नोटों की संख्या x है, 100 रुपए नोटों की संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर 25, यानी सब मिलाकर 25 नोट है, यानी 100 रुपया जो है और 50 रुपया, जो 50 रुपया है जो 100 रुपया है, सब मिलाकर 25 नोट है, तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 50 रुपए तथा 100 रुपए नोटों की का कुल जो मूल्य होगा वो 2000 रुपया है। कितना होगा, कितना है, पहले दिया है 2000 रुपए, सब 2000 है द्वितीय शर्त के अनुसार, या प्रथम इसको कहेंगे, इसको द्वितीय कहेंगे, तो जैसे मर्जी लिख सकते हैं, दो शर्त इसमें है, तो प्रथम और द्वितीय। अब देखिए 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी है, x है, जब 50 रुपए नोटों की संख्या x है तो सब मिलाकर कितना पैसा होगा, 50 गुणे x हो जाएगा, यानी 50x रुपए, और 100 रुपए नोटों की संख्या y है तो 100 गुणे y हो जाएगा, 100 y रुपए हो जाएगा, और सब मिला के 2000 रुपया प्लस लगा देंगे। 50 कॉमन लेंगे तो 50x कॉमन हो गया, 50 जब 50x में से x बचेगा, यहाँ 50 कॉमन हो गया, 50 दूनी 100, 100 में क्या बच जाएगा, 2, क्योंकि 50 से भाग करेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता, 2 आई बराबर ये 2000 हो गया। अब 50 आएगा इधर क्या है, गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 10 आएगा भाग हो जाएगा, तो 2000 भागे 50 हो जाएगा। अब भाग जब कर देंगे, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 40 आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण नंबर 2 हो गया।
ये 1 है, ये 2 है। यहाँ देखिए x क्या है, गुणांक बराबर है। दोनों क्या करेंगे हम, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए, घटाने पर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x में से x घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। और 2y में से y घटेगा तो माइनस y, क्योंकि माइनस 2y है। और 40 में से 25 घटेगा तो माइनस 15 आ जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, दोनों की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 कहाँ है, ये है, तो y का मान रखना है 15, x प्लस 15 बराबर 25। 15 जाएगा, घटेगा 25 में से, 25 माइनस 15 बराबर 10, यानी x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान जब 10 आ गया तो x क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या है, और y क्या है, 100 रुपए नोटों की संख्या है। अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी, 15। तो इस तरह से हम एक्स वाई का मान निकालेंगे और नोटों की संख्या प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न नंबर 3 का ये आखिरी क्वेश्चन। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक किराया है प्रथम 3 दिन का जो किराया है, नियत किराया है, उसका बताना है कितना है, और जो है प्रत्येक, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन जो लगेगा उसका किराया कितना है। ये दो चीजें इसमें पूछा गया है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x है, यानी 3 दिन का जो पुस्तक अगर हम रखेंगे x रुपया देना पड़ेगा। उसके अलावा प्रत्येक दिन के लिए हमें किराया कितना देना पड़ेगा, y रुपये देना पड़ेगा। प्रथम शर्तानुसार जो सरिता है वो 7 दिनों के लिए उस पुस्तक को अपने पास रख रही है, उसके लिए वो 27 रुपए अदा कर रही है। तो 3 दिन का नियत किराया होगा x रुपए, और 3 के बाद 4 दिन जो लगेगा, प्रत्येक दिन के लिए y रुपए है, तो 4y रुपए हो जाएगा। इसलिए नियत किराया x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का y रुपए है तो 4 दिन का 4y रुपए है। x प्लस 4y बराबर 27, यानी 7 दिन का 27 रुपए हो गया, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार 3 दिनों का नियत किराया x वही है, और इसमें 5 दिन के लिए पुस्तक रख रही है सुशी, जिसको जो है 21 रुपया अदा करना पड़ रहा है। 3 दिन के लिए नियत किराया x हो गया, और 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए y रुपया है, 2 दिन के लिए 2y रुपया, और सब मिलाकर x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। 1-2 में देखिए x दोनों बराबर है, गुणांक इसका, दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि समान चिन्ह है, प्लस प्लस है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, इसकी चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है घटाने पर। यहाँ देखिए x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपस में घट कर 0 हो जाएगा, और 4y में से 2y निकलेगा तो 2y बचेगा, 27 में से 21 घटेगा तो 6 बचेगा, और 2 आएगा इधर भाग हो जाएगा, यानी 2 भाग होगा। यहाँ पे कितना भाग होगा, 2 भाग होगा, तो 2 का नाम 2, 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया, 3, यानी y का मान कितना आ गया, 3। y का मान 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, तो x प्लस 4y है, तो 4 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 27, तो x प्लस 4 3 12, और 12 जाएगा 27 में घट जाएगा, यानी 27 माइनस 12, और 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया, 15। y का मान कितना आया, 3। तो x क्या माना गया है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है वो 15 रुपए हो गए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया जो होगा y रुपए है, जो 3 रुपए आ गया। y का मान कितना आया, 3 आया। इस तरह से जो है प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में अगला प्रश्न लेकर आएंगे।